तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं जीके जीएस का एक भी प्रश्न मिस ना हो तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, जगत नारायण लाल किस जेल से में भेजा गया था? नारायण लाल किस जेल में भेजा गया था? इसका राइट आंसर बंकिमपुर जेल इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इनमें से किसे कार्य हेतु ऋण का प्रदान करने का प्रावधान है? ऋण का प्रदान करने का अधिकार है गैर कृषि कार्य के लिए। प्रश्न संख्या 3, लोकपाल का विचार सबसे पहले इनमें से किनके द्वारा सुझाया गया था? लोकपाल का विचार इनमें से पहले किसके द्वारा सुझाया गया था? इसका राइट आंसर मोतीलाल चिमनलाल सतीवाड़ा में। प्रश्न संख्या 4, प्रशासनिक ट्रिब्यूनल का कार्यवाही किस प्रकार का माना जाता है? प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की कार्यवाही किस प्रकार से माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा अर्धन्यायिक। प्रश्न संख्या 4, गल्फ स्ट्रीम क्या है? इसका राइट आंसर होगा एक महासागरीय धारा। संख्या 6, पार्क जल डमरू मध्य स्थित है। इसका राइट आंसर होगा भारत और श्रीलंका के पास। प्रश्न संख्या 7, भारत के पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया था? भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया था? इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1930 को। प्रश्न संख्या 8, भारत में कुल जनसंख्या का सापेक्ष बिहार का जनसंख्या में प्रतिशत है। बिहार का जनसंख्या प्रतिशत है। इसका राइट आंसर 8.58। प्रश्न संख्या 9, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? इसका राइट आंसर पटना और गया। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र में घिरा हुआ? इसका राइट आंसर होगा पश्चिम चंपारण। प्रश्न संख्या 11, बिहार का अधिकांश क्षेत्र अचरधित है। इसका राइट आंसर कछारी का मिट्टी से। प्रश्न संख्या 12, किस महीने में परी अली ने पटना को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का शुरू किया गया है? जुलाई 1857 में। प्रश्न संख्या 13, किस वर्ष बिहार का किसान सभा स्थापना की गई थी? किस वर्ष बिहार किसान सभा स्थापना की गई है? इसका राइट आंसर 1929 में। प्रश्न संख्या 14, बिहार कांग्रेस कमेटी का पहले अध्यक्ष कौन है? बिहार कांग्रेस कमेटी का पहले अध्यक्ष हसन इमाम इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा 1975 में। प्रश्न संख्या 16, TIRLMS क्या है? इसका राइट आंसर होगा एक रॉकेट प्रशिक्षण स्टेशन। प्रश्न संख्या 17, मादा एनोफ्लीज को मादा कैलुवेलेक्स का अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। इसका राइट आंसर अंध्र स्तर के साथ ही एक कोण पर। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ग्लूकोज के अधिकता को ग्लूकोज का परिवर्तित करता है? इसका राइट आंसर होगा इंसुलिन। प्रश्न संख्या 19, इंसुलिन क्या है? इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन है। प्रश्न संख्या 20, सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह क्या है? सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह है। इसका राइट आंसर होगा AB। प्रश्न संख्या 21, फंगस किस प्रकार का जीव है? मृत जीवी है। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा बियर को फॉर्मेटेशन का प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर होगा ईस्ट को। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पति हार्मोन है? इसका राइट आंसर होगा साइटोकाइनिन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14, गैल्वेनोजेशन होता है। इसका राइट आंसर होगा लोहे का जस्त का निक्षेप। प्रश्न संख्या 25, कमरे का ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु का नाम निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर पारा। प्रश्न संख्या 26, अम्ल क्षार के साथ क्या कारण लवण पानी में बनते हैं? इसका प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर संयोजन। प्रश्न संख्या 28, माचिस के डिब्बा में रगड़ने वाली सतह को मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा फास्फेट क्लोरेट। प्रश्न संख्या 29, कुछ धातु में ऑक्साइड अम्ल का क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी को बनाते हैं। इन्हें अभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यह अभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा ZNO। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? इसका राइट आंसर होगा चूना पत्थर। प्रश्न संख्या 31, यदि एक पंख एक रबर की गेंद में एक लकड़ी को गेंद में निर्वात में एक समान ऊंचाई स्वतंत्र पूर्वक एक साथ गिरा रहे हैं तो कौन सा होगा? तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। यदि एक पंख एक रबड़ का गेंद और एक लकड़ी का गेंद निर्वात में एक
एक समान ऊंचाई से स्वतंत्र पूर्वक एक साथ गिरा हो तो क्या होता? तीनों एक साथ गिरेंगे। निर्वात में तीनों एक साथ गिरेंगे। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से कौन सा गैर औमिक प्रतिरोधक का प्रतिध्वनित है? गैर प्रतिरोधक रोधक का प्रतिध्वनित है। इसका राइट आंसर टॉर्च बल्ब। प्रश्न संख्या 33, विद्युत धारा में फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत धारा में फ्यूज किस प्रभाव पर काम करता है? इसका राइट आंसर होगा विद्युतीय धारा और तापीय प्रभाव से। प्रश्न संख्या 34, ओम का नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। ओम का नियम का सत्यापन का ध्यान रखने वाली बात है, आमीटर को श्रेणी क्रम और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। प्रश्न संख्या 35, एक पियाने का पिच काम करने के लिए होता है। एक पियाने का पिच काम करने के लिए होता है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 36, जब ध्वनि का तरंग रूप में चलती है, इसका राइट आंसर होगा मध्य के कण और औसत स्थिति में छोड़कर ऊर्जा का स्थानांतरित करते हैं। प्रश्न संख्या 37, ये अल्ट्रासैनिक तरंगे होते हैं। इसका राइट आंसर होगा 20 केजी हर्ट्ज से आवृत्ति की ध्वनि तरंगे। प्रश्न संख्या 38, जनरल एंट्री एडिवेशन रूल विशेष समिति का अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर होगा पार्थ सारथी सोम। प्रश्न संख्या 39, भारत मलाता आर्थिक ग्वालियर परियोजना का लक्षित लंबाई क्या है? इसका राइट आंसर होगा 26,000 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 40, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP को 8 कोर सेक्टर का संयुक्त भार होता है। 8 कोर सेक्टर का संयुक्त भार होता है 40.27%। प्रश्न संख्या 41, दिवाला एवं संशोधन अक्षमता कोड का क्रियाशील किया गया है। इसका राइट आंसर होगा 2016। प्रश्न संख्या 42, किस वर्ष पूर्व 5 वर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया है? किस वर्ष पूर्व 5 वर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा किस वर्ष समाप्त किया है? 2017। इसका राइट आंसर। संख्या 43, केंद्र सरकार और गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? इसका राइट आंसर व्यय और ब्याज का भुगतान पर। प्रश्न संख्या 44, निम्न में से कौन सा एक संघीय बजट 2022 और 23 के 4 स्तंभों में शामिल नहीं था? इसका राइट आंसर आयकर के दरों में परिवर्तन। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के क्षेत्र का डोंगरी भाषा बोली जाती है? इसका राइट आंसर होगा जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में। प्रश्न संख्या 46, चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा जनवरी 2018 में। प्रश्न संख्या 47, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों का किसके अनुसार किया गया है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में। प्रश्न संख्या 48, AS आनंद 1990 के दशक में अंत में किस पद पर कार्यरत है? 1990 के दशक में AS आनंद 1990 के दशक में किस पद पर कार्यरत था? इसका राइट आंसर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश के पद पर। प्रश्न संख्या 49, भारत का नियंत्रण एवं महालेख प्रशिक्षण का नियुक्ति किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। प्रश्न संख्या 50, भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संभावित अधिनियम का संधित अपनाया है? इसका राइट आंसर होगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में। प्रश्न संख्या 51, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वप्रथम है? इसका राइट आंसर होगा संविधान। प्रश्न संख्या 52, राजनीतिक शब्दावली का शून्य काल का अर्थ होता है। इसका राइट आंसर होगा प्रश्न उत्तर और सत्र। प्रश्न संख्या 53, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किया जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा 12 सदस्य। प्रश्न संख्या 54, भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून का समानता किस देश का संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के से लिया गया है। प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित में से भारतवर्ष में विधि शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 56, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्वीकृत और अनुमूलन का सुनिश्चित करता है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17। प्रश्न संख्या 57, हाल ही में चीन का संसद वन्यजीव अभयारण्य आसपास के क्षेत्रों में अधिकारों का दावा किया है। यह दावा करते हुए यह एक वाटिका क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा भूटान में। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर नेवार छत्तीसगढ़ में। प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता और दृष्टिकोण दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसके ज्वारमुख समुद्र तट पर निकटवर्ती पर्यावरण जंगल, समुद्र घास, परवल, भित्तियों नामक और दलदल मैग्नेट के साथ 21 द्वीपीय शामिल है। इसका राइट आंसर होगा मंत्रन खाड़ी और बायोस्फीयर रिजर्व।
प्रश्न संख्या 60 देहरादून में एम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्थापना किस वर्ष किया गया है? किस वर्ष किया गया है? इसका राइट आंसर होगा 1906 में। प्रश्न संख्या 61 उड़ीसा में उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जीव विधाता विरासत स्थल घोषित किया गया, या किस जिले में है? किस जिले में है? इसका राइट आंसर कोरापुट में। प्रश्न संख्या 62 इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील करता है? इकोसिस्टम बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील करता है? इसका राइट आंसर होगा अपघटक में। प्रश्न संख्या 63 जनानिक क्या लिंगानुपात का संदर्भ है? जनानिक लिंगानुपात संदर्भ है प्रति हजार पुरुषों के साथ महिलाओं का अनुपात। प्रश्न संख्या 64 नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत वृद्धि दर नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? इसका राइट आंसर होगा कम होती है, रुख दिखाई देती है। प्रश्न संख्या 65 निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वर्ष 2011 का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था? 2011 का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था बिहार का था। प्रश्न संख्या 66 दक्षिण अमेरिका सबसे बड़ा नदी है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नदी है, इसका राइट आंसर होगा अमेजन। प्रश्न संख्या 67 सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस पारस में दिखता है? सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस पारस में दिखता है? $400 से 780 nms। प्रश्न संख्या 68 निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल भाग नहीं है? इसका राइट आंसर होगा निर्हारिका। प्रश्न संख्या 59 सूर्य ग्रहण तब होता है जब इसका राइट आंसर चंद्रमा बीच में होता है तो। प्रश्न संख्या 70 टफ किसके संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ज्वालामुखी कारक। प्रश्न संख्या 71 निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों की पहला बार फूटा था? कौन सा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्ष में पहली बार फूटा था? इसका राइट आंसर होगा मौना लुआ इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 72 निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता ज्वालामुखी उत्पाद की है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 73 भारत का कौन सा बंदरगाह पायलट घाट द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्रों में जुड़ा है? इसका राइट आंसर होगा कोचीन के द्वारा। प्रश्न संख्या 74 भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थिति पाई जाती खांगवट खाड़ी, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 75 भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्ट पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित किया है? इसका राइट आंसर होगा पहले दो नमरूप ओबरा पचराई नीचे कूट का प्रयोग किया जाता है और कोटा, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 76 किस शहर में प्रथम शुद्धता हरित हाइड्रोजन संयंत्र लागू किया है? इसका राइट आंसर होगा पुणे। प्रश्न संख्या 77 जलप्रपात और नदी का निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 78 लिखा पानी हिमानंद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न संख्या 79 निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी ब्रह्मपुत्र के उत्तर दिशा में नहीं मिलती है? इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 80 1859 में भारतीय प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था, इसका राइट आंसर होगा बागान श्रमिकों को बिना अनुमति का चाय बागान को छोड़ने की अनुमति नहीं थी। प्रश्न संख्या 81 ईस्वी 1917 में चंपारण सत्याग्रह कौन सा संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर राम मनोहर लोहिया। प्रश्न संख्या 82 वह पहला भारतीय कौन है जो हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य बना है? दादा भाई नौरोजी ने। प्रश्न संख्या 83 आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रश्न संख्या 84 इंडियन फॉर इंडेक्स प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रश्न संख्या 85 अक्टूबर 1937 में वर्धा सम्मेलन का किस शैक्षिक दृष्टिकोण का समर्थन किया गया था? इसका राइट आंसर होगा व्यवहारिक शारीरिक श्रम के साथ एकीकृत स्थानीय भाषाओं का शिक्षा का वकालत का। प्रश्न संख्या 86 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज का स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा डेविड हेयर इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 87 इनमें से कौन सा देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं है? इसका राइट आंसर होगा अल्ताफ हुसैन हासिनी ने। प्रश्न संख्या 88 निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह वजीर गजाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? इसका राइट आंसर होगा शाह आलम द्वितीय के द्वारा। प्रश्न संख्या 89 अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? इसका राइट आंसर होगा टीपू सुल्तान के साथ। प्रश्न संख्या 90 बक्सर का युद्ध लड़ा गया था? इसका राइट आंसर 22 अक्टूबर 1764 में।
प्रश्न संख्या 91, मतेंद्र नाथ के द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम क्या था? मतेंद्र नाथ के द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा एगोनी कौल को। प्रश्न संख्या 92, निर्गुण स्कूल बड़ा समर्थन था, निर्गुण स्कूल का सबसे बड़ा समर्थन था, इसका राइट आंसर होगा कबीर। प्रश्न संख्या 93, निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति कालनी संतों का कौन सा कृष्ण अवधारणा नहीं था? कृष्ण अवधारणा नहीं था, इसका राइट आंसर कबीर। प्रश्न संख्या 94, सोपान दत्त का लेखक कौन है? सोपान दत्त का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर भास। प्रश्न संख्या 95, संगम युग वैरी किसके लिए विख्यात था? संगम युग वैरी किसके लिए प्रसिद्ध था? इसका कपास और व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए। प्रश्न संख्या 96, निम्नलिखित राजवंशों का किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ था? संगम साहित्य में नहीं हुआ था, इसका राइट आंसर कदम। प्रश्न संख्या 97, संगम काल का तमिल में महाभारत किसने लिखी थी? महाभारत किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर होगा बिलपुत्रम ने। प्रश्न संख्या 98, भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबारी से जुड़े हुए थे? जो शाही दरबारी से जुड़े हुए थे, इसका राइट आंसर ब्राह्मण। प्रश्न संख्या 99, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन काल में भूमि कार का नहीं था? प्राचीन काल में भूमि कार का नहीं था, पेठा, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 100, कौन सा पूर्व भूमध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर का स्थानीय शासन का प्रसिद्ध था? शासन का प्रसिद्ध था, इसका राइट आंसर चोल। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।